दोस्तों मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर इस्लाम सरकारी व्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो पेपर है नए वेंडर के हिसाब से हम लोग को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात कर और दूसरी चीज़ है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम है उसका जो नया वेंडर है उसके हिसाब से हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। देखिए, अगर हम लोग बात करें, अभी चल रहा है फेज 13 का एग्जाम और फेज 13 में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी जो एग्जाम है उसका पैटर्न किस तरीके से आ रहा है फेज 13 में, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, वही आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। हुआ क्या है, बस जो ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10th का जो है आपका बहुत ही आसान पेपर पूछा जा रहा है। इंटरमीडिएट का जो है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट बोल सकते हो या फिर उसको भी आसान बोल सकते हो, लेकिन ग्रेजुएट लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, उस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है। देखो, यहाँ पर एसएससी में अभी तक का जो टियर 1 में जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं वो आपके कभी इस प्रकार से नहीं पूछे गए जैसे एजुकेटिव पूछ रहा है या फिर जो नया वेंडर है वो पूछ रहा है। ठीक है, अगर बात करें जीके की, तो जीके में अधिकतर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और जिसमें कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अभी तक का जो टियर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपके एक एक लाइन होती थी या दो लाइन का पूरा आपका एक क्वेश्चन हो जाता था, और उसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होते थे, बाहर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछते था। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाने की कोशिश करता था। लेकिन अभी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड में आपके डीप तक का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जो आपका जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स के डीप तक का जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में एक नया टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं मॉड के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन पूरा खत्म हुआ, उसके बाद में आपका एक मॉड टाइप का डाल दिया कि मॉड इसका ये, और उसको पूरा कंबाइन करके आपको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके हाइट प्रिज्म से आ रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये आपके अधिकतर टॉपिक पूछे जा रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें, और जो आपका स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये आपका मेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, लेकिन अब ये हो सकता है कि देखो फेज 13 में तो आपका पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर सीजीएल 2025 में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। हम लोग को वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये वाले टॉपिक से भी अपना पूरा स्ट्रॉन्ग बना के चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग टियर 1 दे ले फिर बाद में टियर 2 के लिए हम लोग अपना ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, नहीं, पहले से ही टॉपिक प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि हो सकता है आ भी सकता, हो सकता नहीं भी आ सकता। ठीक है, मैथ की बात हो गई। रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपके कॉज एंड इफेक्ट पर आ रहे हैं, और आप बोल सकते हो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप बोल सकते हो एक तरीके से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ज़्यादातर रीजनिंग जो थी वो आपकी बैंक लेवल में जैसे पूछी जाती थी रीजनिंग प्री में या फिर आप मेंस में अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका मेंस और प्री में पूछा जाता था इस टाइप के क्वेश्चन, कॉज एंड इट्स इफेक्ट। और रीजनिंग में भी अगर हम बात करें, सीजीएल में भी आपका इस प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपके टियर 2 में भी आने लगे थे 2022 के बाद से। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब जैसे ही वेंडर चेंज हुआ तो यहाँ पर फेज 13 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी के अंदाजे से लगाया जा रहा है कि ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाले टॉपिक को पूरा तैयार करके चलना है। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आ गया तो हम लोग कर लेंगे, नहीं आया तो टियर 2 में तो आएगा ही आएगा, तो उसके लिए तो हम लोग प्रिपेयर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी आती है इंग्लिश। इंग्लिश में जो है फेज 13 में अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आरसी वगैरह भी आ रहा है। इससे पहले कभी आरसी नहीं आया था, लेकिन अब आरसी भी पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से हैं, नरेशन से हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश आपकी ठीक ही ठाक है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से हैं, तो आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव तो आसानी होते हैं, उसमें ज़्यादा टॉपिक तो होता नहीं, ज़्यादा मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस इनकी सबसे ज़्यादा करनी है। अब हो सकता है कि आ भी सकता है टियर 1 में, और हो सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन हम लोग को क्या करना है,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग इसको भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंग्लिश का। और जो आपका जीके है, देखो जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा है और डीप कॉन्सेप्ट पूछा है, ठीक है। अब इतने दिन में, यानी कि जितना भी हम लोग के पास में टाइम है 15-20 मिनट का, उसमें आप डीप में तो पढ़ नहीं सकते पूरा का पूरा कि भैया उठा के डीप में पढ़ना स्टार्ट करते नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो टॉपिक आपको क्लियर है, आपको जो सब्जेक्ट आपको एकदम पढ़ा रखा है उसको आप रिवाइज कर लो, और ज़्यादा जीके के चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है। जीके के चक्कर में इसलिए ना पढ़ो क्योंकि आप मैथ्स तैयार कर सकते हो, मैथ में कुछ टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग में आप कुछ टॉपिक तैयार कर सकते हो। लेकिन जीके एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कम से कम 2-3 महीना देना पड़ेगा, तब आप जाकर उस सब्जेक्ट को, यानी कि जैसे मान लो हिस्ट्री आपको नहीं तैयार है और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और आप सोचो कि 15 दिन में हिस्ट्री पूरी खत्म कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हिस्ट्री आपकी बहुत ही बड़ी है, 2-3 महीना मांग लेगा। तो अपन को जीके में ज़्यादा फोकस नहीं करना है अब, ठीक है। अपन को क्या करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन पे सबसे ज़्यादा पहले फोकस करके अपना यह है कि इनसे कोई टॉपिक ना छूटा। बाकी जीके के लिए आपके पास जो पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को आप दोबारा पढ़ लो अच्छे से। जैसे कि मान लो अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है तो साइंस पढ़ लो, केवल साइंस रिवाइज कर डालो, बाकी आप अदर सब्जेक्ट पे ना जाओ, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम लोग को किस तरह, देखो बात करें तो पेपर आपका हो गई होगा टीयर सीजीएल 2025 का, अगर डिले भी होता है तो भी होगा। अगर मान लो एजुकेटिव ही कराती है, हाँ माना कि खामियां बहुत है एजुकेटिव में कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, आपका जो है आप जाते हो दूर तक का 400 किलोमीटर, पहली बात तो सेंटर रख रही हो, उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देकर या पेपर कैंसिल हो रहे, तो बहुत सारी खामियां, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये एजुकेटिव ना चेंज होती है और इन केस आपका सीजीएल 2025 भी पोस्टपोन या डिले नहीं होता तो आपको तो पेपर देना ही पड़ेगा। तो अपन को क्या करना है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो पेपर होगा सबका, अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। आपको क्या करना, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आप रिवीजन करते जाओ, आप मॉक देते जाओ, टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हो, बहुत सारे मॉक है जो कि आप एजुकेटिव बेस्ड पेपर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। जैसे एजुकेटिव पूछ सकता है, पेज 30 में पूछ रहा है, उसी हिसाब से वो दे रहा मॉक, उसको आप लगाना स्टार्ट करो, उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब ज़्यादा हम लोग को ये नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह हो जाएगा, डेट पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि डेट पोस्टपोन हो जाएगी तो बहुत सारे लोग पढ़ाई कम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो अपन को ये नहीं रखना, पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप सच में सीजीएल 2025 पोस्टपोन हो सकता है। देखो अगर बात करें तो अभी एक बार पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, एक बार पोस्टपोन हो चुका है, अब दोबारा पोस्टपोन हो सकता है, उसके चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पर फेज 13 का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी ट्रायल पीरियड पे चल रहा है ये नया जो वेंडर आया है, और आपका जो एसएससी सीजीएल है शायद, और इसमें अभी टाइम भी कम बचा है, तो अभी इतना इफेक्टिव डिसीजन ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हो सकता है कि ये पोस्टपोन ना हो पाए, ठीक है, और आपका जो पेपर है वो 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन हो भी सकता है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आप अपनी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।